today is 4th of June 2020 and I am taking class 8 Hindi. Yesterday we were doing a new chapter that is Hiroshima. Right, Hiroshima की आग. So हमने क्या पढ़ा था कल के चैप्टर में कि ये युद्ध का समय था और जापान के कई शहरों की तरह टोक्यो और ओसाका और नागोया की तरह क्या हुआ, हिरोशिमा में किसी तरह का कोई भी अटैक अब तक नहीं हुआ था, लेकिन लोग बहुत ही सावधान थे. उन्होंने हर तरीके से प्रस्तुति कर रखी थी ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां पर बमबारी हो तो वो उनसे बच पाए. राइट, लेकिन क्या हुआ, एक सुबह जब लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे अपनी, तो सडनली क्या हुआ, अमेरिकन्स ने लिटिल बॉय नामक एक एटम बम उन पर ड्रॉप कर दिया. और ये कब ड्रॉप किया? 6 अगस्त 1945 को. नाउ वी विल गो टू पेज 18 एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. बम के विस्फोटक के धक्के से माई तुरंत बेहोश होकर गिर गई. कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और आसमान का रंग काला स्याह हो गया था. शुरू में तो वो हिल भी नहीं पाई, पर वो सब और चीज़ों को जलता देखकर डर गई. फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसे एक लाल रोशनी दिखाई पड़ी. कुछ देर बाद उसे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी. माँ उसे बुला रही थी. तो क्या हुआ, उस समय माँ क्या कर रही थी, वो सुबह दूसरे दिनों की तरह नाश्ता करने बैठी थी और उसी समय क्या हुआ, आसमान एक विस्फोट हुआ. राइट, विस्फोट में किसी को कुछ पता नहीं चला और उस धक्के से क्या हुआ, माई बेहोश हो गई. लेकिन जब उसे होश आया उसने क्या देखा, जो पहले सब कुछ जितना नॉर्मल था वैसा नहीं था. अब क्या था, हर तरफ सन्नाटा था और आग जल रही थी और ये देखकर उसे डर लगा. उसी समय उसने माँ की आवाज़ सुनी. माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े एक लकड़ी के तख्ते को हटाया. तब तक माँ उसके पास दौड़ी हुई आई और उसे अपने गले से लगा लिया. हमें जल्दी करनी चाहिए, माँ ने कहा. देखो तुम्हारे पिता आग में कितनी बुरी तरह से फंसे हैं. तो क्या हुआ, माँ दौड़ती हुई माई को बचाने आई और उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा क्योंकि हर तरफ आग फैली हुई है. कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रही और प्रार्थना करती रही. फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर लाई. अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा, बहुत बुरी तरह से जल गए हैं. फिर उन्होंने अपने किमोनो के कमरबंद को खोला और उससे अपने पति के शरीर पर पट्टी बांधी. उसके बाद उन्होंने पति को पीठ पर उठाया और माई का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी. सो किमोनो क्या है? किमोनो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो जापानीज वुमेन पहनती है. राइट, तो माई की माँ ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि हर तरफ आग लगी हुई है तो वो दौड़ती हुई गई और अपने पति को, हस्बैंड को आग से बाहर लाकर उनकी देखभाल की. राइट, और वो अपने पति को अपने पीठ पर लेकर वहां से भागने लगे. नदी की तरफ चलो, हमें जल्द से जल्द नदी पर पहुंचना है. सो वो लोग कहाँ भाग रहे थे? नदी की तरफ. माँ ने आदेश दिया. तीनों तेजी से नदी के अंदर कूद पड़े. कूदते समय माँ को माई का हाथ छोड़ना पड़ा. माई चान, मुझे कसकर पकड़े रहो, माँ चिल्लाई. सो यहाँ पर जो चान है तो ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एंडियरमेंट है. राइट, जैसे हम हिंदी में जी कहते हैं, पिताजी, माताजी. राइट, वहाँ पे सान, जो सान है वो जी होता है और जो चान कहते हैं वो छोटे बच्चे को कहा जाता है प्यार से, अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट. राइट, सो वो लोग क्या कर रहे थे, जल्दी में नदी की तरफ दौड़ रहे थे और क्योंकि माँ के पीठ पर कौन थे? पिताजी थे. राइट, माई चान के पिताजी थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्हें माई चान का हाथ छोड़ना पड़ा और वो लोग कहाँ पर कूद गए? नदी पर, क्योंकि नदी में पानी है तो आग का फैलाव नदी पर नहीं आएगा. राइट, आग से बचने के लिए भागने वालों की लंबी भीड़ थी. माई ने देखा कि बहुत से बच्चों के पूरे कपड़े जल गए थे और उनके होठ और आंखों की फलकें फूल गई थी. वे इधर उधर भटकते और चिल्लाते हुए भूतों जैसे लग रहे थे. कुछ लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वे सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े. बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए. हर तरफ लोगों के ढेर थे. सो क्या हुआ,
उनके जाने के बाद उन्होंने देखा बहुत सारे लोग नदी के पास भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि लोग भागकर बाहर आए थे, राइट। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बच्चों के कपड़े जल गए थे आग की वजह से, और कुछ लोगों की आंखें फूल गई थी, और वो लोग कैसे दिख रहे थे, घोस्ट की तरह, राइट, एक भूत की तरह। और सब लोग एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि उनके पास अब ताकत नहीं था चलने के लिए, इसलिए वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरकर एक ढेर जैसे लगने लगे, राइट। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा। जल्दी ही उन्होंने एक दूसरी नदी को पार किया। नदी के किनारे पहुंचते ही माँ ने पति के शरीर को तट पर रखा और वो खुद उसके पास लुढ़क गई। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज चलती हुई महसूस हुई। तब वो एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबाबिल। उसके पंख जल गए थे और वो उड़ नहीं पा रही थी, लड़खड़ाते हुए तप करके चल रही थी। सो क्या हुआ, वो लोग भागते उन्होंने एक नदी पार की, फिर दूसरी नदी पार किया, और दूसरी नदी के पास पहुंचते ही माँ भी, क्योंकि उसके पास अब और ताकत नहीं थी, क्योंकि वो किसे उठा रही थी, अपने पति को, राइट, इसलिए वो लुढ़क गई, मतलब गिर पड़ी पास में। और उसी समय माई चांद ने क्या देखा, एक छोटी सी चिड़िया देखी, एक चिड़िया का बच्चा देखा जिसके पंख जले हुए थे और वो अच्छी से चल भी नहीं पा रही थी। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी पर तैरता हुआ जा रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वो एक बच्चे को पकड़े थी और रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बचकर आए, और फिर मैंने इसे दूध पिलाना बंद कर दिया, उसने कहा, पर अब वो दूध नहीं पी पा रहा, वो मर गया है। तो क्या हुआ, उस समय माई चांद ने फिर क्या देखा, एक और औरत को देखा, कम उम्र की। वो क्या कर रही थी, नदी पार करती हुई थी, और तब उसे क्या पता चला, उसका छोटा सा बच्चा वो भी मर चुका है। वो औरत अपने बच्चे को कलेजे से चिपटाए हुए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वो गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गए। सो अंत में उस औरत ने क्या किया, बच्चे को लेकर वो नदी में गई और गहराई के बीच जाकर उसे अब वो नहीं दिखी, राइट, माई चांद को नहीं दिखे, क्योंकि वो औरत अब नहीं रही। इस बीच में आसमान काला स्याह हो गया और बादल गरजने लगे। सो आसमान काला स्याह यानी स्याही, राइट। फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु फिर भी हवा काफी ठंडी थी। ऊपर से गिर रही बारिश चिपचिपी थी और उनका रंग भी काला था। सो ये बारिश का रंग क्यों काला था, क्योंकि कुछ ही समय पहले क्या हुआ था, एक एटम बम गिराया गया था, और बारिश के कारण जो रेसिड्यू है, राइट, बम का, वो क्या हो गया, काला हो गया, और इसी वजह से बारिश का पानी भी काला हो गया। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला, उससे आसमान की काली कुछ कम हुई। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी हुए लोग साफ दिखाई देने लगे। सो बमबारी के कारण क्या हुआ, हर तरफ काला ही काला छाया हुआ था, और उसी बारिश के समय उसे क्या दिखाई दिया, माई चांद को एक इंद्रधनुष दिखाई दिया, जिससे थोड़ी सी रोशनी मिली, राइट। और उसी से उन्होंने देखा कि बहुत सारे जख्मी और मरे हुए लोग पड़े हुए थे। 9 अगस्त 1945 के दिन, जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त शहर को देख रही थी, उसी वक्त जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह ही हजारों की संख्या में लोग मरे, और जो बचे उनका सारा घर बार तबाह हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, उनमें अन्य देशों कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। सो क्या हुआ, सिर्फ हिरोशिमा पर ही नहीं गिरा था उस समय 1945 को नागासाकी में भी एटम बम गिराया गया। हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को, राइट। और इससे क्या हुआ, हिरोशिमा की तरह ही वहाँ पर भी ऐसा बम गिराया गया, जिससे प्रॉपर्टीज लॉस हुआ, राइट, लोग मर गए, और जो बचे, राइट, उनमें उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ खो दिया, राइट। और मरने वालों में से सिर्फ जापानी लोग नहीं थे, उनमें से दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे। एटम बम जैसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक हाथ फटने से अधिक थी।
इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणों सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनेगी। सो क्या हुआ, एटम बम नॉर्मल बम की तरह नहीं था, वो 1000 बम्स से भी ज्यादा पावरफुल था, जिससे क्या हुआ, ज्यादा क्षति हुई, हानि हुई प्रॉपर्टीज की, लाइफ्स की, राइट। और जो एंड था, उसके बाद जो रेसिड्यू था उस बम का, राइट, जो रेडियोधर्मी किरणें, उससे क्या हुआ, लोग कई सालों तक, साल भर तक बीमार पड़ने लगे। आज भी हिरोशिमा में उसका इफेक्ट आज भी चल रहा है। हर एक साल 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वालों के नामों को कागज की लालटेनों पर लिखते हैं। इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता है। धीरे धीरे ये नदियां अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेनें लेकर समुद्र में विलीन हो जाती है। सो क्या हुआ, क्या करते हैं वो लोग, पेपर लैम्प्स, राइट, दैट यू हैव सीन, जब हमसे जलाते हैं, आसमान में छोड़ते हैं, और कुछ अदर पेपर लैम्प्स है, तो ये लोग जापानीज पीपल क्या करते हैं, एवरी ईयर 6 अगस्त को जो लोग मर गए हैं, राइट, इस एटम बम के अटैक में, उस दिन वो लोग क्या करते हैं, उनका नाम लिखते हैं इन पेपर्स पर, दूसरे लोग, और उसे नदी में छोड़ देते हैं ताकि उनकी यादें रहे लोगों के पास, राइट। देन वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. We will discuss the question answer in the next class. Thank you.